अब इसका बैक आ जाता है। अब आराम से चारपाई को पकड़ो, ये दोनों मुट्ठियों का ये उंगलियों को तोड़ते हुए और ये दबा दो, आराम से बैठ के दबा दो। ये दबा करके ये कलाई को तोड़ करके पूरी चेस्ट, पीठ और ये हाथों को ये निकाल करके अब ये आ जाओ। जबरदस्त जबरदस्त। चेस्ट को अप रखेगा, कंधों को अप रखेगा, हाइट को अप रखेगा, वेट ऊपर की तरफ वेट रखेगा, नीचे की तरफ वेट नहीं आने देगा। बॉडी बुढ़ापे तक नहीं आने देगी, आपको नीचे नहीं झुकाएगा, नीचे नहीं बैठाएगा, आपको अप रखेगा। अब इसको दबा करके लेना है। अब इसके अंदर ये अब जवानी का आएगा, 25 साल में आ जाओ। अब 60 से हम सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर हैं तो 20 में आ जाओ, 25 में आ जाओ। 20 में आया जाता है 60 का, 75 में जाएंगे तब 25 में आया जाता है। अभी गर्दन के साथ में चलने दो इसको, दाएं और बाएं। एक हाथ में ज्यादा वेट लेना है। अब एक तरफ जाते हैं तो वेट भी एक पसली और एक रीढ़ की हड्डी, एक कंधा और एक कोहनी, एक कलाई, एक मांसपेशियों को आ जाता है इसमें खिंचाव में। ये एक को 25% वेट डालना है, एक पे 75%। रुपया का 30 हिस्सा बांट करके एक तरफ, चमन्नी एक तरफ तो 75, 3 चमन्नी एक तरफ, 1 चमन्नी एक तरफ। ये बहुत तरीके हैं, तरीके इतने बता देंगे कि शरीर को पता ही नहीं लगेगा और पूरा ग्रीसिंग होगा इसका। और रनिंग बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सर्विस कराना। सर्विस कराते हैं गाड़ियों का। हमने तो चलाई नहीं, सीखा नहीं, जानते नहीं। इस गाड़ी को चलाना हमारे को मालूम है। हमारी तो मेन ये है, ये है BMW, ये सफारी है, ये होंडा है, क्या क्या बोलते हैं नाम भी नहीं पता। वो सीता, निशान, टोयोटा होती थी हमारे ज़माने में।
हम तो राष्ट्रपति की गाड़ियां देखते थे। 7 दरभंगा हाउस, खान मार्केट, ताज होटल, 7 दरभंगा हाउस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गाड़ी देखी हमने। जेल सिंह तो हमारे साथ था, वो उनकी दो पुराने बीवी गिरी। बोला ये राष्ट्रपति की ये गाड़ी थी। जो भी राष्ट्रपति हिंदुस्तान का अपनी ड्यूटी पूरी करके जाता है तो एक गाड़ी वहाँ गैरेज में आ जाती है उस राष्ट्रपति की। वो आईबी ऑफिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस में 1984 के अंदर 84। आज 40 साल हो गई उन बातों को। वो गाड़ियां उनके पास थी। आज आम पब्लिक के पास आ गई, हंसी खुशी है, आ गई लाओ, लेकिन वो उस गाड़ी के बराबर इस गाड़ी को भी रखो। ये भी हमारी गाड़ी है, इसके भी अंदर वही है जो उनके अंदर। वो प्यारी है तो ये भी प्यारा है, लेकिन इसको नकार दिया गया है। भाई हमारे तो पैसे हैं, हॉस्पिटल है, क्या करना है? करना क्या है? हॉस्पिटल है, डॉक्टर किस लिए बनाए हैं? हॉस्पिटल किस लिए बनाए? ये बेवकूफ है, ये बोलने वाला, ये समझाने वाला बेवकूफ है। समझाने वाले को बेवकूफ बोलते हैं, बताने वाले को बेवकूफ बोलते हैं। जो देसी भाषा में देसी जो बोलेगा उसको विदेशियों के मुकाबले में करके बोले ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है। हम सुनते हैं, खुद सुनते हैं। क्या यार पागल की तरह से लगा हुआ है? तेरे को सर्विस करना है क्या? अभी कोई तेरे कंपटीशन लड़ना है क्या? आजा हमारे साथ, आजा, गप्पे मारेंगे, हुक्का पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, बातें करेंगे, गप मारेंगे, चाय पिएंगे। सुबह सुबह यही काम हो जाता है। हम नहीं गए कभी भी। इंजन को स्टार्ट किया हमने, उठते ही बस पानी पियो दबा करके। 2-4 अंगड़ाइयाँ तोड़ने का बिस्तर का वो भी बताएंगे। थोड़ा बोलते मना करने के लिए कि ये भी कोई बताने की बातें हैं क्या? बिस्तर से कैसे उठना है वो भी एक तरीका है। बिस्तर से उठने से लेके बाथरूम जाने से लेकर के नहाने से लेके खाने से लेके सबके तरीके हैं। उन तरीकों को अपना ले कोई। मैं बोलता हूँ कि ये क्या हो जाए मैं उसको कल्पना नहीं कर सकता। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं करता हुआ हूँ, करता आ रहा हूँ और करता आगे चलूंगा। अब कई भाई बोलते हैं सर मेहनत इतनी करते हो, विदेशों तक मेरे से कमेंट्स लिखते हैं, मिलना चाहते हैं, फोन नंबर मांगते हैं, हमारे पास आ जाओ सर, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, 5 दिन रहो 10 दिन रहो। मच्छर भी तो खाते हैं तो ये एक्सरसाइज हो जाती है। अब पैरों को ये मक्खी मच्छर भी लग जाते हैं। अब ये सूखता जा रहा है लेकिन जमीन गिल्ला। वो दिखाते हैं ना, वो जवान बच्चे हैं ना, वो भी सपाटा मार के ना, तो ये बूढ़ों का भी वही हाल होता है। ये चूहेगा, ये टपकता है, ये पूरी बॉडी टपकता है। अब ये आँखों के ऊपर आ जाता है तो आँखों के अंदर ये भर गया है। अब आँखें, इसके अंदर जाना भी, पसीना जाना भी ये काजल हो जाती है। इसके अंदर से भी ये पानी, ये नमकीन पानी होता है। ये शरीर का ये भी, ये अंदर थोड़ी जाता है, लेकिन ये आँखों को भी तरोताज़ा, इसकी आई साइड। ये हमारे गुरु बोलते थे आँखों को साफ मत करो, इसको अंदर जाने दो, ये काजल है, ये काजल है। लेकिन वो रुमाल लेना पड़ेगा अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही इसके अंदर चला जाता है, आँखों के अंदर, पुतलियों के अंदर। इसलिए वो हेयर बैंड बांधते हैं कि वो सोख ले।
हाथ को ये, अब ये हाथ था, अब ये इस हाथ को ये चेंज करना है। ये पूरी हथेली को ये रख करके अंगूठे को, केवल अंगूठे का सपोर्ट, उंगलियां आजाद, उंगलियों को बिल्कुल फ्री। अब अंगूठे को दबा दो, अब उंगलियों से अंगूठों को दबा करके मुट्ठी बंद, आगे जाओ, घुटनों के गर्दन को लगाओ, ये पीछे आओ, ये अब ये कढ़ाई, हजार 2000 के बीच में रखते हैं, 2500 भी ले जाते हैं, 5000 भी ले जाते हैं। 1000 से नीचे तो वार्म अप नहीं होता है बॉडी, और 1000 में इसकी फिर सुताई, जुताई, कटाई, कढ़ाई, सब कुछ इसमें 1000 में होता है। फिर 1000 में जगाओ, 1000 में इसको बुखारी भर के अंदर पैक कर दो। तो 24 घंटे की कमाई को यार दिल्ली निकालना है। एक ही दिन को बीज को बोना है, सुबह सुबह एक दफा, आज ही जुताई भी करना है, मेज भी लगाना है, फिर जुताई करना है। 7 जुताई होती है, इसको 7 दफा जमीन को खोद करके हल से, बैल से, ऊँटों से, पशुओं से खुदाई। वही आज ट्रैक्टर है, ऊपर ऊपर पंजा करता है, वो पंजा लेकर के घूमता है, तो सब वो आजकल
हाइब्रिड खेतियाँ हो गई है, और हाइब्रिड अपन शरीर को कर लिया है, वही केमिकल का हो गया, लेकिन इसकी 7 दफा जुताई की जाती है। लास्ट में इसको काट करके, और जब दिल में संतुष्टि होती है करने के बाद में, जब आधा घंटा शरीर को शांत करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा लेटते हैं, थोड़ा घूमते रहते हैं, फिर बैठते हैं, फिर देखते हैं, फिर इससे बात करते हैं, तब ये बोलता है कि आज तेरी बुखारी भर गई है, आज इतना मेहनत किया है, अभी बीच में बाई चांस कभी ब्रेक भी लग जाए, ब्रेक वो ऑटोमेटिक लगे तो लगे, नहीं बाकी लगाना नहीं होता है इसमें। कोई काम हो गया, कोई फंक्शन हो गया, ब्याह शादियाँ होती है, सब कुछ होता है, बिजी होता है इंसान, तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन रेस्ट हो गया तो हो गया। अपनी मर्जी से रेस्ट नहीं किया जाता है, नहीं, फिर वो इसको करो ही मत, फिर वो कर ही नहीं पाएगा, उसको फिर 2-4 दिन बहुत आराम मिलेगा, 10 दिन 15 दिन आराम मिलेगा। महीना 2 महीना एक्सरसाइज किया तो वो छोड़ नहीं, 1 दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर वो अगर फिर नहीं लगा तो फिर वो खड्डे में वापस गिर जाएगा। जिससे कुछ भी नहीं होता है उसको लेट के बताएंगे, वो भी नहीं होता है तो बेड पे लेटे लेटे बताएंगे, वो मूवमेंट भी कर ले, वो भी बहुत होता है, वो चलने के लिए, खुश रहने के लिए, रोग ना आने देने के लिए, वो भी मूवमेंट है, बेड के भी मूवमेंट है, 1 नंबर मूवमेंट है, जमीन के लेट के भी 1 नंबर मूवमेंट है, खड़े होके भी 1 नंबर है। कैसे भी करो, लेकिन इसको, बॉडी को रखना अपने हाथ में है, ये अब तब अपने को रखेगा, अपन नहीं रखेंगे तो ये नहीं रखेगा। अभी इसका सेकंड गियर हुआ है, और इतना भयंकर इसका आनंद आता है ना। अभी ये बॉडी आप बोले कि मेरे को ये 25 साल से मेरा हाथ टकरा दे, ये आटन, मैं ये बोलता हूँ कि इन आटनों को एक दफ़ा 3 महीने का ये इसका कोर्स होता है, 3 महीने कोई भी शरीर को लगा ले तो देखो फिर, तो हम उसको ये बोलते हैं कि ज़िंदगी भर आप याद रखोगे कि कोई किसी ने बताया था, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये 100 साल के तो हमारे गुरु वो गए, 100 साल के होकर के, हम 63 में तो 150 साल, और उनके गुरु थे, हम 5-6 साल के, हमारे को चेले बनाए थे भाई, उस बूढ़े का चेला बन, उस बूढ़े का चेला बन, उस बूढ़े का चेला बन। वो पेरेंट्स घर से खुद भेजते थे, उससे ले ले शिक्षा, उसको देख ले 100 साल में कैसे चल रहा है, 80 साल में कैसे चल रहा है, 90 साल में कैसे चल रहा है, तू दलित रहे, तू बिस्तर नहीं छोड़ता है। ये बच्चों को ये ताने मारते थे, वो मैं बोलूँगा नहीं, इसमें गाड़ी के सिवा कोई बात नहीं होती थी, जैसे फौज में नहीं होती है, हमारी भी हैबिट है, वो मुंह में निकल जाता है, फिर ये कम्युनिटी गाइडलाइन है जिसके अंदर एक अलग ही आ जाता है। लेकिन जब ये जज्बा और ये जुनून और ये गश्तपना और ये बुशपना और इम्यूनिटी आती है ना, और जब ये लगन होती है बताने की, तो ये फिर वो भयंकर होता है बताने का काम। उससे आधा मोटिवेट हो जाता है बच्चा, आधा मोटिवेट अपने आप हो जाएगा, वो देखेगा, गुस्से में भी देखेगा, और फिर बोलेगा तू चल मेरे साथ ये कर, बस हो गया। क्या जवानी होगी तेरी, क्या जवानी होगी, बुढ़ापा क्या होगा तेरे को, रोएगा, बुढ़ापा देख के रोएगा, तो वो उनको समझ आ जाती है, और फिर वो गुस्से में खड़े होकर के लग जाते हैं। हम भी गुस्से में लगते थे,
तो उनके भी गुरु थे। तो 250 साल का इतिहास, ये 2 पूरा आधा, ये 250 साल का इतिहास तो हमारे अंदर है उन गुरुओं का। इसलिए हम इसको अभी, कई भाई बोलते हैं कि सर बता करके करो, ये करो, फिर ये सांस को रोकने की प्रक्रिया वो हमारा हो जाता है। तो कभी कभी बोल देंगे चलो आज बताते हैं भैया ऐसे ऐसे करना है, लेकिन इसका स्तंभन करके करते हैं हम। वो डीप ब्रीथिंग और सारे योगा अभ्यास इसमें आ जाते हैं। फिर सांस को भरते हैं तो 25 मारते हैं, 20 मारते हैं, बैक मारते हैं, ये पुशअप मारते हैं, और कंधों का, चेस्ट का, पीठ का, इनका सांस रोक करके करते हैं। फिर एक धीरे सी सांस छोड़ देते, पता ही नहीं लगता बॉडी का, बॉडी के अंदर सांसों की प्रक्रियाओं को कब आ रहा है कब जा रहा है, ये इतना स्टेमिना बढ़ा लेता है, कोई पता नहीं लगता है। तभी बीच में मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं ये बंद इसीलिए कि अब ये होल्ड कर दिया तो होल्ड कर देता हूँ सांस को, और फिर वो बाहर के फिर बोलने लग जाते हैं। तो ये हम भी अपनी अभी ये चोरी क्या कर रहे हैं। और फिर इसके अंदर आती है कि तू बोल रहा है, बोल मत। मूक धारण किया जाता है इसमें, और अंदर ये सांस को भर करके चेस्ट में और ये पेट के अंदर, नाभि के अंदर, शरीर के अंदर, पूरे के अंदर ये जागृत कर देता है बॉडी को। सांस को रोक करके करते हैं तो ये बॉडी को एकदम एक नंबर जागृत करता है। और जो फिर बताने वाले होते थे तो वो फिर बैठ करके वो ताने मारते थे, वो बोलते थे हाँ पेट हिल रहा है, सांस ले रहा है, मकरागिरी कर रहा है, कट मार रहा है। तो वो सारी चीज़ें पकड़ते रहते थे। तो वो उन चीज़ों को अब याद कर करके हम बोलते हैं ना। अब वो क्या क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, वो बोल रहे हैं, वो हमारे गुरु बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। और फिर हमारे साथ आएगा तो वो भी बोलेगा वो हमारा गुरु बोल रहा है। तो अब मेन शिक्षाएं तो ये हैं, अभी वो गुरु बोलते हैं, अपन नहीं बोलते हैं। वो आत्मा और परमात्मा अंदर है, वो बुलवाती है, सच्चाई वो बुलवाती है। और नकल एजेंसी में करना है कि भाई मेरे को हाईलाइट होना है और मेरे को बड़ा 30 मार खपड़ के दिखाना है ना, फिर उसके अंदर आनंद नहीं, वो झूठ बोलेगा, कभी सही बोल ही नहीं सकता। अंतर आत्मा से कोई आवाज़ निकाल ही नहीं सकता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक आती है। वो अपना वो बचपना याद कर करके अगर हमारे को क्या सिखाते थे, क्या ताना मार के क्या जागृत बॉडी को करते थे, कैसे सिखाते थे, उन चीज़ों को सिखाने के लिए मैं इसमें आऊँ। तो एक भी बच्चा बेड पे नहीं रहेगा, एक भी बच्चे को बेड पे नहीं रखेंगे। हम ग्राउंडों के अंदर नहीं रहने देते थे, कुछ नहीं होता है तो आजा साइड में पीछे खड़े हो जा, लेकिन 10 दिन का टाइम देता हूँ, 10 दिन का टाइम देता हूँ। लेकिन ये नहीं कि उसको बोलो कि जा तू कट मार करके तू फटी घास खोद ले, खड्डा खोद ले। भाई यही वो फौज में भी वही होता है, वही अपनी गृहस्थी में होता है, वही वहीं वो भी हमारा घर है, वो भी हमारा परिवार होता है। वहाँ भी हमने भी 40 साल निकाल दिए कि वो पूरी लाइफ निकाल दी हमने, पहाड़ों में, जंगलों में, कहाँ मतलब घुटने तोड़ दिए। LMG कंधे पे मोटर 2 इंच मोटर ले करके ये दौड़ना मेरा ये था। मेरे को 15 साल तो मैंने वो हैवी गनर रहा हूँ, वो शूटर स्नाइपर हूँ। कई भाई बोलते हैं कि सर क्या फौज में थी। भाई ये बातें मत क्या बताइए। अब देखो अब आगे क्या होंगे ये बात करो, आगे कितने दिन रहेंगे वो रहेंगे। वो जब कल्पनाएँ आती हैं ना इस शरीर के अंदर, इम्यूनिटियाँ भरती हैं, गश्तपना भरता है, बुष्टपना भरता है, तब ये होता है। और इसको सब में भरूंगा मैं, लेकिन मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा बस। ये उम्र मत पूछो, उम्र पूछने से कोई मतलब नहीं है। नहीं क्या करते थे क्या नहीं करते थे, हाँ पूछ सकते हो, लेकिन उम्र का तकाजा, ये तकाजा की बातें मत करो। उम्र कोई इसमें कुछ नहीं है, मैं बोलता हूँ उम्र है ही नहीं। वो तो ईश्वर ने जितनी चाबी दी है ना, उस दिन जाएगा वो। आज किंग कोंग आज मैं हूँ तो शाम को मेरा पता नहीं है। ये तो वो लिखित है, लिखी का विधान बोलता है ना, मैं बाता ने लेखा जोखा लिख रखा है, तो वो लिख रखा है कि तेरे साथ ये होगा ये होगा। वो सब की वो बहुत बड़ी लंबी कहानी चली जाती है कि वो एक घड़ी मतलब सुई इधर से इधर सेकंडों के हिसाब से नहीं होता है, सेकंडों का हिसाब भी इधर उधर नहीं होता है। जिसको जाना है ना वो मृत्यु बहाना लेके आती है, लेकिन वो जाएगा तो उसी समय जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो वो तो बात है, लेकिन तड़प के नहीं जाए, रोके नहीं जाए, अपने काम करता हुआ अपने हंसमुख जीवन को धारण करके जाए। वो किसी को दुखी ना करे, किसी की हेल्प ना ले, खुद किसी को हेल्प कर दे। वो इसके अंदर ये जज्बा, ये जुनून और ये गश्त पड़ा, ये लगन, मैं बोलता हूँ लगन, जज्बा, जुनून ये पैदा हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तब आप देखना मेरी तरह से, फिर वो गुस्सा में और गुस्से में रखना है। कई बोलते हैं ना गुस्से में, यहाँ गुस्सा लगाना है। अब वो कमेंट्स वालों को मैं बोलता था तो बोलना छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। वो बदमाशी करते हैं, बोलते लंगोट लंगोट लंगोट। अरे मेरे भाई एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, फिर बोलते लंगोट खोल कर दे खड़े हो जाओ।
अरे यार क्या शब्द है यार, हम बूढ़ो आदमियों को तुम ये क्या शब्द क्या बोलते हो यार। संस्कृति है, समाज है, बच्चे देखेंगे हमारे से क्या सीखेंगे। देखिए इस बूढ़े को शर्म नहीं आती, इतनी उम्र ले रखा है, ये सब सफ़ेद बाल हो रखे है, ये पेंट टेंट कर लेते हैं, तो ये हम अच्छे नहीं लगते। वो बच्चे वो दिखा रहे हैं, वो पहलवान दिखा रहे हैं, नए लड़के हैं आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब लंगोट बांध के, वही सेम है ये। तो ऊपर से बांध के दिखा देते हैं, तो ये कर देते हैं, हाँ वो लंगोट अंदर रहता है। अभी आप अभी भी लंगोट, ये लंगोट है, ये लंगोट है। तो इसको तो मेन रखना ही रखना है, ये तो है ही। ये तो कमर का ये बंधन है, ये अंडकोश का, ये मूत्रनलिका का, ये ऊपर और नीचे, ये दोनों तरफ बांधा जाता है। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको खोल के फिर इसको बांधा जाता है। इसको 2 दफ़ा चेंज किया जाता है, कोई नहीं बताता है, 2 दफ़ा इसको चेंज किया जाता है। क्यों? वो उस विधि में वो करते ही नहीं है भाई। उनको एक ही है कि बांध लिया, तो उसको उनको ये नहीं पता कि अब ये कैसे रहेगा, ये अंगों को कैसे कहाँ रखना है, चोट लग जाए, चोट की वजह से बांधा जाता है। फिर इसका कमर का है कि इसको बांधने से एक अपने शरीर के अंदर ये बंधन है कमर का। ये कमर है ना, ये बहुत ज़बरदस्त, ये रीढ़ की हड्डी है ना, ये मेरुदंड है ना, ये ब्रह्मांड है, इसको ब्रह्मांड बोलते थे बूढ़े। इसको कभी भी मजाक में कभी इधर उधर मत कर लेना। इसके अंदर ऐसा मत झटका उठका मारना कि जवानी के जोश में, वो बोलते थे, अभी भी वही है कि जोश आ जाए फिर उसके अंदर पैर मार दे, तो फिर इसमें स्लिप डिस्क करिए, एक बार प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर वो हम करने वाला तो ठीक कर लेता है, वो हमारे तो लगी, ये तो छोटे तो लगती रहती है। मैं खुद बोलता हूँ, मैं प्रॉब्लम मेरे को इतनी ज़बरदस्त नीमच में हुई, लेकिन आज उसको मैं यहाँ करके अपने उसको होने ही नहीं देता हूँ, उसको महसूस ही नहीं होने देता हूँ। और ये कोई भी अपना ट्रीटमेंट कर लेता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। छोटी मोटी ये नस छटक जाती है, वो छट जाती है, बोले आज मर गया। अब वो एक दिन दर्द करेगा, 2 दिन थोड़ा सा करेगा, फिर उसके ऊपर वजन कम डाला जाएगा, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाएगा ना। छोड़ दिया तो फिर वो भी टैबलेट ही ले, और फिर वही बोलो चले जाओ बहम में कि अब मेरा ये नस ये गया वो गया, उसको रगड़वा लो, मसड़वा लो, कोई यहाँ रगड़ो, खुद ये अपने आप ट्रीटमेंट कर लेता है। करो, मेहनत करो, मेहनत के ऊपर है भाई। मेहनत और जज्बा, लगन और जुनून है ना, ये तीनों चीज़ों को धारण कर लो। किसी को हिलने नहीं देगा ये शरीर, मैं हिलने नहीं दूंगा। मैं खुद बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ इस घमंड के अंदर, वो हमारे पूर्वजों का ज्ञान बोलता है। ये करो, सभी करो।